उधर फरीदाबाद में कोर्ट के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। बता दें कि सीलिंग के बावजूद भी सेक्टर 12 में ढाबा चल रहा है और ग्राउंड जीरो से पूजा शर्मा की रिपोर्ट देखें। अभी मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब फरीदाबाद नगर निगम का दस्ता भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीएलएफ क्षेत्र में सेक्टर 9-10 की डिवाइडिंग पर 9-12 की डिवाइडिंग पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन पर करने पहुंचा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उस गेट पर आप देखेंगे वहाँ पर सील लगी हुई है, उधर आप देखेंगे नगर निगम ने सील लगाई हुई है, उधर देखेंगे सील लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इस तरफ देखेंगे लोगों का आवागमन जारी है। जब कोर्ट के आदेश थे और नगर निगम अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे थे कि यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता है या कोई सील तोड़कर या फिर किसी भी तरीके से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये देखिए लोगों का आवागमन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम की कार्यवाही, लाखों खर्च होते हैं सीलिंग की। एक कार्यवाही में तीसरी कार्यवाही है। आपको बता दूं कि वर्ष 2016 में जो स्थानीय डीएलएफ आरडब्ल्यूए है उसने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद जब 2 साल तक नगर निगम ने इस मामले की सुध नहीं ली तो कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद तत्कालीन निगमायुक्त अनीता यादव को तलब किया था और इस तरह के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की, उन्हें बंद करवाने की बात कही गई थी। क्योंकि आपको बता दूं कि इसके पीछे आरडब्ल्यूए के अपने तर्क थे कि लोगों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो है चिंता जताई थी। साथ ही साथ सीवरेज व्यवस्था की बात करें, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन इसी बीच अनीता यादव ने सीलिंग की कार्रवाई भी करवाई, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और कोविड के बाद आनन फानन में लगभग सभी ने डीएलएफ क्षेत्र में इस एरिया में जो याचिका के दायरे में आते हैं ये जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वो खोल लिए, सील तोड़ ली गई, आदेशों की अवहेलना हुई। हालांकि ये भी कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन न एफआईआर का खौफ, न कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का खौफ, ना नियम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाने वालों को किसी और कार्रवाई का खौफ। और आज तीसरी बार पुनः यही दोहराया गया है। मात्र 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और आप देखेंगे मैं इस वक्त सेक्टर 12 में फरीदाबाद के मौजूद हूँ। पेट्रोल पंप के सामने ये गुफा ढाबा यहाँ पर है और यहाँ पर आज घंटों पसीनों से तरबतर पुलिस कर्मचारी, नगर निगम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देते रहे, लेकिन मखौल उड़ता आप जनता टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। अंदर लोग भी यहाँ पर हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये क्योंकि तीसरी बार थी सीलिंग की यह कार्रवाई, 2 बार सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पिछली बार भी सील करने के बावजूद गुफा ढाबा बदस्तूर जारी रहा। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसकी शय पर बेखौफ होकर इस तरह की जहमत ये लोग उठाते हैं कि न कोर्ट का डर, न नगर निगम अधिकारियों की कार्यवाही का डर। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोर्ट के आदेशों की ये पूरी तरह से अवहेलना है। नगर निगम इस पर चाहे तो कार्यवाही कर सकता है, लेकिन सवाल इसमें ये भी उठता है कि क्या नगर निगम अधिकारी सच में कार्रवाई करना चाहते हैं? क्योंकि अगर कार्रवाई करना चाहते तो शायद इस तरह मखौल सरेआम उठता नजर नहीं आता। दबी जुबान में पुलिस कर्मचारी भी एक जो है अपनी खींच उतारते नजर आ रहे थे कि हर बार सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों को धूप में बुला लिया जाता है, घंटों भूखे प्यासे हुए खड़े रहते हैं, लेकिन मिली भगत करके सील खुलवा ली जाती है। तो ऐसे में तीसरी बार भी यही बानगी आप देख सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान गलत तरीके से चला रहे हैं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए चला रहे हैं, आखिर उन्हें लेकर जो प्रशासन है वो क्यों संजीदा नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस पर नगर निगम प्रशासन और साथ में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो क्या कार्रवाई अमल में लाता है। क्योंकि जब सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी तो इस बात का दावा किया जा रहा था कि जो भी व्यक्ति नियमों का अवहेलना करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि नगर निगम अधिकारियों की कथनी और करनी में कितना अंतर नजर आता है या कथनी और करनी एक नजर आती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।